हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका चल रहा है फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति का थर्ड ईयर का ये कोर्स, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट के लिए है। चलिए देखते हैं आज हम इस मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल नंबर 6 में हम क्या देखने वाले हैं। ये हमने आपकी यूनिट 2 से मॉड्यूल नंबर 6 लिया है। इससे पहले के मॉड्यूल आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस मॉड्यूल नंबर 6 में हम देख रहे हैं विश्व के प्रमुख धर्म, जो आपकी यूनिट नंबर 2 में दिया है। वहां से हम आईएमपी क्वेश्चंस देख रहे हैं इस चैप्टर के। आप लोग जानते ही हैं कि ये जो पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो हम वही चीज देखेंगे जो आएगी, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में, ठीक है। नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है? तो नैतिकता का प्रमुख गुण क्या है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग? तो है आत्मगत गुण, ठीक है। इसके बाद है हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो क्या है? सब कुछ है, पुरुषार्थ भी है, ऋण भी है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था भी है, उपयुक्त सभी। इसके बाद है कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है, तो क्या है? कर्म फल की इच्छा न करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो जैन धर्म आ गया। जैन धर्म है महावीर के चिंतन में तीन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। तो कौन सा है? अनेकांतवाद, ठीक है। इसके बाद है पंच व्रतों में से कौन से व्रत के शेष चार व्रत अनुवर्ती है? तो ये है अहिंसा। इसके बाद है परम स्पर गिरहो जीवनम कहकर किस सत्य का निर्वचन किया गया है? तो प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता का, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? धम्मपद में। इसके बाद है बुद्ध ने सुख निरोध के कितने मार्ग बताए? ठीक है, तो 8 मार्ग बताए हैं। इसके बाद है पंचशील का संबंध है, तो किस चीज से है? बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख के नहीं आएगा बौद्ध धर्म ईसाई धर्म, आपसे तो ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में है मसीही धर्म के अनुसार मनुष्य अपने मूल उद्देश्यों से क्यों भटक जाता है? तो पाप के कारण है। इसके बाद है यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान कौन सा है? यीशु की दृष्टि में सबसे मसीही का क्या होना नितांत आवश्यक है? तो है यानी कि अच्छा नागरिक। इस्लाम धर्म आ जाता है, ठीक है। इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ तो क्या है? नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, तो ये सभी हैं। इसके बाद है जकात शब्द का मूल अर्थ है। तो जकात का जो अर्थ होता है वो होता है वंचित वर्ग की सहायता, ठीक है। इसके बाद है इस्लामी पंचांग में रमजान का माह यानी महीना कहलाता है। रमजान का जो महीना होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है यहाँ पर 9वां महीना, ठीक है, 9वां मास आवाला। इसके बाद है सिख धर्म। सिख धर्म गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? तो क्या नहीं था? भेदभाव। भेदभाव करना उनका उद्देश्य नहीं था, ठीक है। इसके बाद है गुरु नानक जी के रूहानी उपदेशों में वंशकों का आशय है। तो इसका आशय क्या है? सा मिलजुल कर खाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। इसके बाद है जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को ही क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। दा वाला सही है। इसके बाद सारे धर्मों का एक साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। तो क्या है? धर्म की शुरुआत मनुष्य से होती है और उसकी परिणति किसमें होती है? तो किस में होती है? ईश्वर में। इसके बाद है भारतीय चिंतन में
धर्म के कितने कार्य बताए हैं, तो कितने कार्य बताए हैं? दो। इसके बाद है सभी धर्मों की शरण स्थली किस देश को माना गया है, तो वो है भारत। सारे धर्मों ने जो जन्म लिया है भारत से ही लिया है। ठीक है, इसके बाद ही दुनिया में फैले हैं। ठीक है, इसके बाद है किस धर्म को सनातन तथा दैविक या वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है, तो वो है हिंदू धर्म। जबकि यहाँ पे गलत दिया है हिंदू धर्म। देखो, हिंदू धर्म की हिस्ट्री देखोगे तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म होता है ना। इसके बाद है ऋचाओं को प्रकट करने वाले ऋषियों को क्या कहा है, क्या कहा गया है, तो यहाँ पर है मंत्र दृष्टा। इसके बाद है किस धर्म ग्रंथ में अवतार का अर्थ ऊपर से नीचे उतरना बताया है, तो किस ग्रंथ में बताया है? उपयुक्त सभी। इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो किसने बनाया बौद्ध धर्म? देखो, धर्म कोई नहीं बनाता है, जब वो व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो लोग उनके नाम पर धर्म बना देते हैं अपनी जरूरत के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए। कोई किसी ने धर्म नहीं बनाया था। बट यहाँ पे बौद्ध धर्म का बताया जा रहा है महात्मा बुद्ध। उन्होंने एक रास्ता बनाया था जो आज धर्म के नाम से प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म। और ऐसे ही सारे धर्म एक रास्ते थे, एक सच्चाई के रास्ते जो आज धर्म के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है भगवान बुद्ध ने कितने आर्य सत्य पर मंथन किया, तो इन्होंने किया है 4 आर्य सत्य जो जन जन तक पहुंचाने हैं। इसके बाद है जीवन का अंतिम लक्ष्य वैदिक धर्म में किसको बताया गया है, तो मोक्ष को बताया गया है। मनुष्य का, देखो कोई भी धर्म हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो लक्ष्य है मनुष्य का वो मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब है कि किसी भी प्रकार की गुलामी में ना जीना, यही मोक्ष है, और कुछ मोक्ष नहीं है। नहीं तो आप धर्मों के अकॉर्डिंग इधर उधर भाग जाओ कि ये मोक्ष है वो मोक्ष है। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना, ताकि मरते वक्त आपको किसी भी प्रकार का रिग्रेट ना हो कि मैंने जिंदगी को अच्छे से नहीं जिया क्योंकि मैं स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ा रहा, ये फलाना ठिकाना है ना। तो अपनी जिंदगी माय लाइफ माय रूल्स के हिसाब से जीना ही मोक्ष है। बोध गया, बोध वृक्ष और धर्म चक्र परिवर्तन का किस धर्म में बहुत महत्व है, तो ये है बौद्ध धर्म में। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हैं महावीर स्वामी। ठीक है, प्रवर्तक हैं ये। और इसके बाद है कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को केवलव्य प्राप्त हुआ, तो ये हुआ इनको 12 साल तक की इन्होंने ये है तपस्या की थी। इसके बाद है जैन धर्म के मूल आधार क्या है, तो जैन धर्म के सभी आधार हो सकते हैं, पर मुख्य जो आधार पूछा है, मूल आधार पूछा है, तो वो है यहाँ पर तपस्या। इसके बाद जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो ऋषभ देव देव हैं, यानी कि उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और प्रवर्तक जो है वो महावीर स्वामी हैं। ठीक है, और गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे, तो सिख धर्म, है ना। सिख धर्म। यहाँ पे गलत आंसर दिया है, देखो गलत दिया है, यहाँ पे दिया है जैन धर्म। जैन धर्म नहीं है, सिख धर्म है, सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है गुरु नानक के पुत्र अपने पिता की गद्दी ना मिलने के बाद उदास रहने लगे और उन्होंने नया कौन सा संप्रदाय बनाया, तो यहाँ पे बनाया उन्होंने उदासी संप्रदाय। तो देखो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आपको, अब पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कि धर्म जो है वो इंसानों ने ही बनाए हैं। ठीक है, ईश्वर केवल निराकार है और वो तुम्हारे अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। ठीक है, तो धर्म को सबने किसी न किसी ने बनाया है, उनके नाम भी आप देख सकते हो हिस्ट्री में जा करके, है ना। तो धर्म के नाम पर आप पढ़े लिखे हो, कभी लड़ाई मत करना, कभी भेदभाव मत करना। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, देखो सबको किसी न किसी ने बनाया ही है, इंसान नहीं बनाया है। तो कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। इसके बाद है मुसलमानों का हिजरी संबत
कब प्रारंभ होता है, तो कब होता है यहाँ पर 24 सितंबर, और 662 ईस्वी लिखा है। इसके बाद है सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पवित्र। इसके बाद है ईसाई धर्म में प्रोटेस्ट संप्रदाय का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, मार्टिन लूथर। इसके बाद यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, और ये था हमारा मॉड्यूल। ठीक है, इस मॉड्यूल के बाद कुछ और मॉड्यूल आएंगे, और आप आगे के मॉड्यूल को देखना ना भूलें, और पीछे के मॉड्यूल भी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और साथ में आप ये बताइए हमें कि आपके लिए और कौन से कोर्स डिज़ाइन किए जाएं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।